ये है तमाम पीवी इन्वर्टर्स का बाप। इस पीवी इन्वर्टर को लगाकर ना तो आपको दिन में वापडा की जरूरत है और ना ही बैटरी की। डायरेक्ट सोलर के ऊपर आप सारा दिन अपने पूरे घर का लोड, जिसमें के एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज, इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, सब कुछ चला सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं और आप एक छोटा सिंगल फेज ट्यूबवेल चलाना चाहते हैं या फिर टोका मशीन चलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोलर के ऊपर आप इस इन्वर्टर के साथ चला सकते हैं। और वापडा शेयरिंग के साथ इसमें आपको ग्रिड फीडिंग भी देखने को मिल जाती है। नेट मीटरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये है तो एक पीवी इन्वर्टर, लेकिन इसके अंदर हाइब्रिड की तमाम खूबियां हैं, जैसा कि इसमें आपको RGB LCD डिस्प्ले मिल जाता है, बिल्ट इन वाईफाई मिल जाती है, डुअल MPPT डुअल आउटपुट मिल जाती है और उसी के साथ इसमें आपको हैवी कैपेसिटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर जितना इसके अंदर बोर्ड लगाया गया, आपको कहीं से भी ये पीवी इन्वर्टर नहीं लगने वाला। ये है टाइगर सोलर एनर्जी की रोको स्ट्रॉन्ग सीरीज में T9800 प्लस, जो कि पीवी 11000 इन्वर्टर है। 6 किलोवाट की प्योर साइन वेव आउटपुट देने वाला है। इसमें आपको फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है कि खुदा न खास्ता अगर इसमें किसी शॉर्टेज की वजह से आग लग जाए तो ये आग लगने से महफूज है। इसके अंदर लगने वाली आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। अब इस पीवी इन्वर्टर की टाइगर सोलर एनर्जी आपको पूरे 1 साल की वारंटी भी दे रहा है। प्राइस की बात कर लें तो है तो ये हाइब्रिड जैसा, लेकिन प्राइस इसकी पीवी इन्वर्टर जैसी है। अब इसकी प्राइस कितनी है इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके कुछ फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, इसके लोड टेस्ट करेंगे, इसका बोर्ड ओपन करके दिखाएंगे, वाईफाई कैसे सेटअप करनी है, सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूलेक्टिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, ये तो इसका बॉक्स है और साथ में आपको इसके वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर इसकी टाइगर सोलर एनर्जी पूरे 1 साल की वारंटी देता है। तमाम हिदायत आप इसे रीड कर सकते हैं। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालने पर मुकम्मल सेफ्टी के साथ बॉक्स के अंदर पैक किया गया है। सबसे पहले तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीरीज जैसा डिज़ाइन है और साथ ही LCD कंपार्टमेंट में आप इसकी LCD देख सकते हैं, जो कि एक RGB डिजिटल डिस्प्ले है। आप इसका डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती है ये LCD स्क्रीन और इसके बारे में तमाम डिटेल्स आगे चल के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। नीचे आपको बटन्स मिल जाते हैं और साथ ही रोको और स्ट्रॉन्ग सीरीज दोनों को मेंशन किया गया है, क्योंकि रोको की स्ट्रॉन्ग सीरीज है। नीचे T9800 प्लस को मेंशन किया गया है, फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है। कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो आपको पीवी इन्वर्टर में सिर्फ एक पीवी इनपुट मिलती थी और एक ही आउटपुट देखने को मिलती थी। बाद में वापडा शेयरिंग ऐड होगी, लेकिन इसमें आपको सिंगल फेज वापडा इनपुट मिल जाती है और डुअल आउटपुट मिल जाती है। ये पीवी इन्वर्टर सिंगल फेज प्योर साइन वेव पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आउटपुट देता है। आप इसकी दोनों आउटपुट के ऊपर 6 किलोवाट का लोड इजीली चला सकते हैं विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा। इसके साथ आपको फैन देखने को मिल जाता है जो कि इस इन्वर्टर को कूल करेगा और साथ ही आपको डुअल पीवी इनपुट देखने को मिल जाती है। इसके अंदर डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जिसके ऊपर आप 5500 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसकी मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट है, मतलब कि आप कम से कम 2 सोलर पैनल 550 वाट, 580-90 वाट के भी लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप इसकी पीवी इनपुट के ऊपर 18 एम्पेयर दे सकते हैं। दोनों के ऊपर 18-18 दे सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान में मौजूद बड़े से बड़ा सोलर पैनल भी आप लगाना चाहते हैं तो आप इजीली लगा सकते हैं। साइड के ऊपर एंटी डस्ट किट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको स्पेसिफिकेशन शीट मिल जाती है और नीचे एक बटन दिया गया। ये बटन किस चीज के लिए? अच्छा, डुअल आउटपुट की मैंने आपको बात की थी कि दोनों आउटपुट्स दी गई हैं और दोनों के ऊपर ही आप 6 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। इसमें एक आउटपुट दी गई है आपके नॉर्मल लोड के लिए, यानी कि आप उसके ऊपर पंखे, लाइटें, इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन या फिर आप अपनी फ्रिज वगैरह चला सकते हैं, एसी वगैरह चला सकते हैं। दूसरी जो आउटपुट है ना, वो आपकी इंडक्टिव लोड्स वगैरह के लिए, जैसे कि वाटर पंप आप चलाते हैं या फिर सिंगल फेज ट्यूबवेल वगैरह आप चलाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा लोड जो कि टार्क लोड लेता है, झटके के साथ चलता है, तो ये सॉफ्ट स्टार्टर की तरह काम करता है। आप इसके साइड पर दिया गया बटन को ऑन करेंगे तो आपकी ये सॉफ्ट स्टार्टर वाली आउटपुट काम करेगी। आपका जो टार्क लोड वाला लोड है उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, यानी कि ये नहीं है कि झटके के साथ चलाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसे चलाने वाली, जैसे कि आपके सॉफ्ट स्टार्टर काम
करते हैं। इस इन्वर्टर की एलसीडी के बारे में बात कर लें तो इसके डबल इंटरफेस हैं। पहले इंटरफेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल एमपीपीटी की डबल बार्स शो की गई हैं, जहाँ पर वोल्ट एम्पेयर दोनों एमपीपीटी के आपको नजर आ जाएंगे। दरमियान में किलोवाट कैपेसिटी को मेंशन किया गया है, 6 किलोवाट का, तो 6 किलोवाट तक आपको यहाँ पर पावर शो हो जाएगी। उसी के साथ एसी आउटपुट वोल्ट्स और एसी आउटपुट लोड परसेंटेज आपको शो हो जाती है कि कितने परसेंट का लोड यहाँ पर शो हो रहा है। ऊपर वाली साइड के ऊपर लोड आउटपुट 1 के किलोवाट और एम्पेयर शो हो जाते हैं, लोड आउटपुट 2 के किलोवाट और एम्पेयर शो हो जाते हैं, वापडा के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी शो हो जाती है। सेकेंड इंटरफेस में आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अट्रैक्टिव लुक देता है। अगर आप इसकी सेटिंग में जाना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करके आप सेटिंग में जा सकते हैं। सोलर वापडा प्रायोरिटी है, सोलर फर्स्ट यहाँ पर आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ओवरलोड ऑटो रिस्टार्ट इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे इनेबल कर देते हैं कि जैसे ही ओवरलोड हो बंद हो जाए तो ऑटो रिस्टार्ट हो जाए। तो आप इसे करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ओवर हीट ऑटो रिस्टार्ट इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज बजर वगैरह, और उसके साथ अगर आपने हाइब्रिड की सेटिंग्स वगैरह करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरलोड बाईपास इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ग्रिड टाई ऑपरेशन यहाँ पर ऑफ ग्रिड है, आप इसे हाइब्रिड करना चाहते हैं तो आप इसे हाइब्रिड कर सकते हैं। अगर आपने नेट मीटरिंग की होगी तभी आपने करना है, विदाउट नेट मीटरिंग आपने इसे हाइब्रिड नहीं करना। उसके साथ ग्रिड टाई एम्पेयर सेटिंग है, आप कितने एम्पेयर से ग्रिड को फीड करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 से लेकर 15 तक की सेटिंग है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। 2 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, 15 करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप जिसके ऊपर भी वापडा को ग्रिड फिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब मजीद हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया, वो आगे चल के आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बोर्ड ओपन करके दिखा देता हूं और साथ ही कंपैरिजन भी आप देख लेंगे 2 इन्वर्टर्स का आपस में। अच्छा, जो इसका बोर्ड है ना, ये आम पीवी इन्वर्टर जो कि 6 किलोवाट से उससे बड़ा है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कैपेसिटर्स की भरमार है, यानी कि 6 कैपेसिटर अलग लगाए गए हैं, 2 कैपेसिटर इसके बोर्ड के ऊपर, और कैपेसिटर का साइज भी बड़ा दिया गया है इस दफा। रोको सीरीज में भी आपने कैपेसिटर्स देखे थे, उसमें जरा छोटे कैपेसिटर्स है, लेकिन इसमें कंपनी ने कैपेसिटर्स को बढ़ा दिया है। कॉइल्स आप देख सकते हैं, इसकी डुअल एमपीपीटी की कॉइल्स देख सकते हैं और इसके इन्वर्टर की कॉइल देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कॉइल लगाई गई हैं, छोटी कॉइल्स नहीं हैं। इसका हीट सिंक आप देख सकते हैं, मुकम्मल बोर्ड की आप लेंथ देख सकते हैं, और साथ ही इसके अंदर ये जो डिवाइस दी गई ना, ये है फायर एरोसोल वाली डिवाइस जो कि आग लगने के ऊपर फौरन एक्टिवेट होगी। 6 किलोवाट के किसी भी पीवी इन्वर्टर में पहले 8 आईजीपीटीज दिए जाते थे, लेकिन इसके अंदर आपको 10 आईजीपीटीज मिल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब कर लेते हैं इस पीवी इन्वर्टर का लोड टेस्ट। तो ये है टाइगर सोलर एनर्जी की रोको स्ट्रॉन्ग सीरीज का T9800 प्लस, जो कि पीवी 11000 है 6 किलोवाट में। तो हमने इसके साथ तकरीबन कोई 4 सोलर पैनल कम से कम लगाए हैं। वैसे कंपनी का क्लेम है कि आप 2 सोलर पैनल भी इसके साथ इजीली लगा सकते हैं, लेकिन हमने 4 के ऊपर टेस्टिंग की है तो ये इजीली ऑन हो चुका है। आप इसका डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। आप ये भी देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ सोलर लगाई है और आउटपुट लगाई है, वापडा इनपुट इसे नहीं दी। सोलर के वोल्ट आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 187 188 तक आ रहे हैं, क्योंकि 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसकी एक आउटपुट के ऊपर हमने लाइट लोड लगाया है और सेकंड आउटपुट के ऊपर हैवी लोड यानी कि वाटर पंप वगैरह लगाया है। और अगर आपने टार्क लोड को चलाना है तो साइड के ऊपर बटन दिया गया, उस बटन को आप दबाएंगे, ऑन करेंगे, फिर जाके आपका टार्क लोड चलेगा। आप देख सकते हैं हमने ऑन किया है बटन के जरिए, तो वाटर पंप हमारा ग्रेजुअली चल रहा है, यानी कि जैसे सॉफ्ट स्टार्टर आपका टार्क लोड चला रहे होते हैं, वैसे ही ये पीवी इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्टर की तरह वाटर पंप का टार्क मैनेज कर रहा है और 1.4 किलोवाट तक का लोड ये इजीली अपने ऊपर मैनेज कर रहा है 4 सोलर पैनल्स के ऊपर। वैसे 4 सोलर पैनल की मैक्सिमम पावर 1.6 किलोवाट आ रही थी, लेकिन ये वाटर पंप का 1.4 किलोवाट का लोड सोलर से इजीली डायरेक्ट चला रहा है। कोई वापडा हमने इसके साथ नहीं लगाई हुई। अब हमने इसका शेयरिंग टेस्ट किया है। 1 किलोवाट का लोड चल रहा है आउटपुट के ऊपर और सोलर से भी तकरीबन 1 किलोवाट ही आ रहा है। तो वापडा से ये 60-70 वाट से ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं, हाँ रिएक्टिव के कुछ एम्पेयर्स ये शो कर रहा है, लेकिन वो रिएक्टिव पावर के हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही होती, सिर्फ शो हो रही होती है, तो वो एम्पेयर शो हो रहे हैं। अदरवाइज पावर में ये कुछ ज्यादा वापडा से पावर नहीं लेता शेयरिंग के ऊपर।
अब हमने इसके ऊपर फुल लोड चलाकर भी देखा है, तकरीबन कोई 5.4 किलोवाट का लोड। अब ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, हमारे पास सोलर कैपेसिटी 1.6 किलोवाट की है, तो हमने वापडा शेयरिंग के साथ चला के देखा तो ये इजीली 5.4 किलोवाट का लोड अपने ऊपर मैनेज कर रहा है और तकरीबन ये 89% का लोड बनता है। 11% का लोड मजीद अगर हम ऐड करें तो 6 किलोवाट की मुकम्मल कैपेसिटी ये रखता है। 6 किलोवाट का लोड आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। इसमें ये सोलर से 1.6 किलोवाट ले रहा है और वापडा से ये तकरीबन 3.8 किलोवाट ले रहा है, यानी कि उतनी ही पावर ये वापडा से ले रहा है 5.3 किलोवाट का लोड चलाने के लिए, जितनी की इसे ज़रूरत है ये सोलर से पूरा कर रहा है और आगे वापडा से ये कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, इस फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी का हमने मुकम्मल तजर्बा भी किया था, आपको पहले वीडियोज़ में दिखाया भी हुआ है कैसे ये वर्क करती है कि भाई इसके अंदर ये जो फायर एरोसोल डिवाइस लगाई गई है, इसे जैसे ही ये आग को सेंस करेगी फ़ौरन से एक्टिव होगी, जो अपने अंदर मौजूद गैसेस को इन्वर्टर के अंदर फैला देगी और जितनी भी फायर इसके अंदर लगी होगी वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह काम करती है। बाकी अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पीवी इन्वर्टर के ऊपर एक अलग वीडियो बना लेंगे आग लगने वाली, तो उसके अंदर आप इसे देख सकेंगे कैसे वर्क करती है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये रोको सीरीज़ और स्ट्रॉन्ग सीरीज़ दोनों का एक मर्ज्ड मॉडल है कि इसके अंदर दोनों की खसूसियात हैं, लेकिन उन दोनों में भी आपको RGB डिस्प्ले नहीं मिलता था, डुअल आउटपुट नहीं मिलती थी और बिल्ट इन वाईफाई नहीं मिल रही थी और इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं था। दोनों का बोर्ड इससे आधा यानी कि छोटा था। हाँ, रोको सीरीज में आपको ज़्यादा कैपेसिटर्स मिल जाते थे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कैपेसिटर्स भी मिल रहे हैं, 8 कैपेसिटर्स भी हैं। बोर्ड आपने देख लिया है। इसकी जो प्राइस है ना वो है तकरीबन कोई 54,900 रुपया। तो इस प्राइस के ऊपर आप टाइगर सोलर एनर्जी के इस ब्यूटीफुल पीवी इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं, जिसकी आपको पूरे 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। ये इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर अभी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लें, पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।